पिछले क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर होल नंबर्स स्टार्ट किया था, और क्या जो कल कुछ भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें कोई डाउट आप लोगों को? चलिए, कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग अपने चैप्टर के अंदर आज ना ट्रू फॉल्स डिस्कस करने वाले हैं, और ये ट्रू फॉल्स सारा का सारा आपका इजीली बन जाएगा यदि आपने कल वाले क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तब। ठीक है, बहुत आसान तरीके से यह चीज आपका समझ में आ जाएगा। तो जो ट्रू है उसके सामने टी लिख देना है, और जो फॉल्स है उसके सामने एफ लिख देना है। ठीक है ना, तो ट्रू फॉल्स बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें सारा का सारा सवाल आपका किसके ऊपर है? नेचुरल नंबर के ऊपर है, होल नंबर के ऊपर है, प्रेडिसर के ऊपर है, और सक्सेसर के ऊपर है। बस इतना ही यदि आपको पता है चार चीज, और चार चीज हमने कल डिस्कस भी किया था, इतना यदि आपको पता है तो इसे सारा का सारा ट्रू फॉल्स आपका आराम से बन जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कहाँ पे क्या चीज दिया गया। ध्यान से देखिए, सबसे पहला इसमें है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या सही बात है? क्या ध्यान से समझिएगा, क्या सही बात है कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर सबसे छोटा वाला है? क्या ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1। क्या तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? फॉल्स हुआ। तो सवाल में क्या कहा गया था? सवाल में कहा गया था कि 0 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है। क्या सही बात है? नहीं, गलत बात है भाई, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया। अच्छा, इसका सही आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होता है? 1 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 हमारा सबसे छोटा वाला होल नंबर है? ट्रू, ये सही है, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कि होल नंबर स्टार्ट ही होता है हमारा 0 से, तो सबसे छोटा होल नंबर हमारा कौन सा हुआ? 0 हुआ। ठीक है, आगे 400 इज द प्रेडिसर ऑफ 399। क्या ये बात सही है या गलत है? क्योंकि देखिए 309, अच्छा प्रेडिसर का मतलब पहले, तो क्या 399 के पहले 400 आता है क्या? नहीं, 399 के पहले क्या आएगा? 398 आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ना जब पहली बार देखेंगे यहाँ पे कि 400 लिखा हुआ है और यहाँ पे 399 लिखा हुआ है, वो ट्रू कर देंगे। नहीं, पहले आप समझिए कि यहाँ पे वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया है? प्रेडिसर। इसका मतलब है कि 399 के पहले क्या आएगा? 398 आएगा। 400 कहां से आ जाएगा भाई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आगे 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 599 के बाद हमारा क्या आता है? 600 आता है, और यहाँ पे बात किसका हुआ है? सक्सेसर का। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सही बात है? क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था, हमने 2 पॉइंट लिखाया था आपको कल नोट करके, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं। लेकिन क्या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स? फॉल्स। ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉल्स हो गया, ये हम लोगों ने कल जाना था। आगे ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है कि द प्रेडिसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। ध्यान से समझिए, पहले इसमें क्या कहा गया कि द प्रेडिसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि कोई भी हमारा 2 डिजिट का नंबर है, क्या उसका प्रेडिसर 1 डिजिट का नंबर नहीं हो सकता? क्या हो सकता है? जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 10 का प्रेडिसर क्या होगा? 9 होगा। तो ये सिंगल हुआ या डबल डिजिट हुआ? सिंगल हुआ। तो यहाँ पे सवाल में कहा गया है कि जो हमारा 2 डिजिट है उसका प्रेडिसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है? ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि ये हमारा 10 डबल डिजिट है और इसका प्रेडिसर सिंगल डिजिट हो सकता है, और होता भी है 9 हमारा। तो यहाँ पे कहा था कि नहीं, सिंगल डिजिट कभी नहीं हो सकता, तो गलत हो गया ना, तो फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट आ जाइए, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या बात सही है? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होल नंबर हमारा सबसे छोटा कौन होता है? 0 होता है। 1 कब से होने लगा भाई, है ना। आगे द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। ध्यान समझिएगा, ये सवाल क्या कह रहा है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसर। ट्रू, बिल्कुल सही बात, क्योंकि नेचुरल नंबर का यदि हम लोग बात करें तो वो शुरुआत होता है 1 से। क्या 1 के पहले कोई नंबर होता है नेचुरल नंबर में? नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, यानी कि 1 के पहले कोई नंबर नेचुरल नंबर में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट, द होल नंबर 1
हैज नो प्रेडिसर, फॉल्स हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि 1 के पहले होल नंबर में क्या आता है? 0 आता है, यानी कि यहाँ पे 1 का प्रेडिसर पॉसिबल है और उसका क्या आंसर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, ये बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। ये जो 13 है, क्या ये 13 11 और 12 के बीच में आता है क्या? फॉल्स भाई, ये 11 के और 12 के दोनों के बाद आता है, बीच में कब से आने लगा, है ना? तो क्या इसमें कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, उसमें देख लीजिए, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसर। क्या सही बात है? यानी कि क्या 0 का कोई प्रेडिसर होगा? कुछ नहीं होता है, तो ये बात सही है हमारा। तो क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला जरा देखिए, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। द सक्सेसर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर। यानी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर आप ले लीजिए, उसका सक्सेसर यानी कि उसके आगे वाला डिजिट हमेशा 2 ही डिजिट का होगा। क्या बात सही है? फिर से ध्यान से सोचिए, यानी कि कोई भी 2 डिजिट का आप नंबर लीजिए, उसको यदि आप बढ़ाएंगे ना, एक आगे कर देंगे, यानी कि सक्सेसर कर देंगे, एक आगे कर देंगे, तो क्या वो हमेशा 2 डिजिट का ही रहेगा? 3 डिजिट हो सकता है। एग्जांपल आपको देते हैं 99 का। 99 हमारा क्या है? 2 डिजिट का नंबर है। यदि इसका सक्सेसर यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा? 100 होगा। तो क्या 2 ही डिजिट का रहा या 3 डिजिट हो गया? 3 डिजिट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स हो जाएगा। यानी कि सवाल में कहा था कि हमेशा 2 डिजिट का सक्सेसर 2 डिजिट ही होगा, गलत है, 3 डिजिट भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, इस तरीके से आपका ट्रू फॉल्स कंप्लीट हुआ। इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में लिख लीजिए, और ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है ना? नेक्स्ट, इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों को और डिस्कस करना पड़ता है, वो है नंबर लाइन का। वो क्या है? नंबर लाइन। थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। नंबर लाइन, नंबर लाइन बड़ा सिंपल सा होता है, उसको बड़ा आसान तरीके से समझिए। एक लाइन होगा, ठीक है, एक हमारा लाइन होगा, यहां पे आप लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये और आगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, शुरुआत करेंगे 0 से और जहां तक आप लिखना चाहे वहां तक लिख सकते हैं। यानी कि क्या इसका कोई अंत है? कोई अंत नहीं है। तो चलिए, हाँ इधर भी आता है -1 -2, लेकिन उसको अभी नहीं हम लोग समझेंगे, वो अगले वाले क्लास में जब हम लोग इंटीजर्स पढ़ेंगे ना कभी, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यही हमारा क्या है? आपका नंबर लाइन है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको और भी आगे लेकर आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, पहले आप उसको ये समझिए। देखिए, यदि मैं आपसे बात करूं 4 और 5 का केवल, तो इन दोनों में से छोटा नंबर हमारा कौन सा है? 4, और बड़ा कौन सा? 5। तो हमेशा छोटा वाला नंबर नंबर लाइन के किधर रहता है? लेफ्ट की ओर, और बड़ा वाला हमेशा किधर रहेगा? राइट की ओर। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको 4 और 5, तो अभी तुरंत आपने कहा कि सर 4 हमारा छोटा नंबर है और 5 हमारा बड़ा नंबर है। यानी कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 4 छोटा नंबर है, इसकी वजह से हमेशा किधर रहेगा? लेफ्ट में रहेगा, और 5 हमारा बड़ा नंबर है, वो हमेशा किधर रहेगा? राइट की ओर रहेगा। उसी प्रकार से आप 8 और 9 में बता सकते हैं। 7 चूंकि हमारा छोटा नंबर है तो किधर है? लेफ्ट में है, और 8 हमारा बड़ा नंबर है तो वो किधर है? राइट की ओर है। उसी प्रकार से आप 9 10 में बता सकते हैं। 9 हमारा छोटा नंबर है इसलिए लेफ्ट में है, 10 हमारा बड़ा नंबर है तो वो हमेशा राइट में रहेगा। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? समझिए, इसमें नोट करने वाली बात इसमें यह है कि जो छोटा नंबर होगा वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा नंबर लाइन के, और जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा राइट में रहेगा। कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए, एक दो क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें देते हैं, जरा बताइए इसमें आप, और क्वेश्चन इसमें हम आपका एनसीईआरटी का ही देते हैं। ठीक है, बताइए, 530 है और 503 है। हाँ, सबसे पहले तो आप हमको इसमें बताइए, 530 है और 503 है, तो बताइए इन दोनों नंबर में से हमारा कौन सा लेफ्ट की ओर होगा? 503 हमारा लेफ्ट होगा। क्यों होगा लेफ्ट में? क्योंकि छोटा नंबर है तो ये पहले आएगा, और 530 हमारा बड़ा नंबर है वो तो बाद में आएगा। तो ये हमारा किधर पड़ेगा? 503 लेफ्ट में, और ये हमारा पड़ेगा राइट में। अच्छा, अब यदि बोले कि बताओ इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, तो सिंपली हमको यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ 530 और 503, इन दोनों में बड़ा कौन है?
530, तो इसके तरफ इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, ये वाला साइन ना याद रखना बड़ा सिंपल होता है, जो नंबर बड़ा रहे उसके तरफ इस तरीके से खोल देंगे, यानी कि जो खुला हुआ आपको दिख रहा है पार्ट, इसका इधर मोड़ देंगे, जो बड़ा रहेगा उसके तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी कि लेफ्ट में कौन रहेगा बताइए, ये वाला लेफ्ट में रहेगा और ये वाला राइट में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम आपको। 370 और है आपके पास 307, इसमें जरा बताइए कौन लेफ्ट में रहेगा और कौन राइट में रहेगा। 307 लेफ्ट में रहेगा, यानी कि पहले आ जाएगा नंबर लाइन पे, और ये हमारा नंबर लाइन पे बाद में आएगा, तो ये होगा हमारा लेफ्ट में और ये हो जाएगा राइट में। इसमें बड़े छोटे का बात करें तो कौन हो जाएगा हमारा बड़ा और कौन छोटा। 370 बड़ा है, तो इस तरीके से इसके तरफ ऐसे कर देंगे, यानी कि जिसके तरफ ये खुला हुआ रहे समझ जाइएगा वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लेते हैं, तीसरा नंबर। एक दो क्वेश्चन इसमें और है, उसको भी देख लेते हैं। 98765 ये हमारा पहला नंबर है, और इसमें दूसरा नंबर है 56789। चलिए बताइए जरा, ये दो नंबर आपके पास है। ओके, इन दोनों नंबर में से लेफ्ट में कौन आएगा। 5678 यानी कि 56,789 पहले आएगा, और ये वाला हमारा बाद में आएगा। ये पहले आ रहा है यानी कि लेफ्ट में है ना, और देखने से भी लग रहा है कि हमारा छोटा नंबर है, तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। अच्छा, लेफ्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि छोटा नंबर है। अब इन दोनों में बड़ा की बात करें तो आपको साफ दिख रहा है, 98765 56789 ये बड़ा है, इसको इस तरफ इसे कर देंगे। ओके, अब एक सवाल आप और ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 9830415, ये पहला नंबर है। उसके बाद है 100230001। चलिए बताइए इन दोनों में से कौन सा नंबर हमारा लेफ्ट की ओर रहेगा। ये है हमारा, देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि ये हो गया 98,30,415। लेकिन ये है 1,23,001। तो बताइए लेफ्ट में कौन रहेगा, यानी कि ये वाला लेफ्ट में रहेगा क्योंकि छोटा है, और ये हमारा बड़ा है, तो ये हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, क्योंकि छोटा है तो ये हमारा रहेगा लेफ्ट में। और बात करें कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा ये वाला है। तो कैसे करेंगे, देखिए 9830415 लिखेंगे, उसके बाद 100230001 लिखेंगे। इस बार बताइए ये जो माउथ है यानी कि ये वाला हिस्सा किधर खुला हुआ रहेगा, इधर की ओर रहेगा। सिंपली याद रखिएगा, जिसके तरफ ये हिस्सा खुला हुआ है उसके तरफ क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा, और जिधर बंद है यानी कि इधर बंद है ना, ये छोटा है, इधर खुला हुआ है तो ये बड़ा है। सिंपल है ना, ये इस तरीके से इस साइन को याद रखते हैं। तो नंबर लाइन भी आपको समझ में आ गया। तो नंबर लाइन में सिंपली आपने क्या समझा कि जो नंबर छोटा होता है वो नंबर लाइन के लेफ्ट में रहता है, और जो नंबर बड़ा रहता है वो नंबर लाइन के राइट में रहता है। सिंपल है ना। चलिए, और ये वाला साइन आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइन एक ही चीज कह रहा है। बस ध्यान में रखेंगे कि जिसके तरफ ये माउथ खुला हुआ है ये वाला हिस्सा वही बड़ा है। यदि इधर खुला हुआ है तो इधर वाला नंबर बड़ा है, यदि इधर खुला हुआ है तो इधर वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें याद रखना है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहीं पे हमारा जो चैप्टर था होल नंबर्स वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए, कहीं पर आप लोगों को कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।